वैसे तो ये सवाल आपको देखने में बहुत ही आसान लग रहा होगा, किंतु जब यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाता है तो आप इसके गलत उत्तर में आंसर में टिक करके आ जाते हो। हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिगंबर मिश्रा, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस सवाल के आंसर को, जो कि सवाल जवाब राउंड का 27वां नंबर वीडियो है और इस सवाल को मुझसे मेरे ही किसी स्टूडेंट ने पूछा है। तो एक बार के लिए तो मैं भी सोच में पड़ गया, किंतु आप जब इसे ध्यान से पढ़ोगे तो ये सवाल उतना ज़्यादा टफ है नहीं, हार्ड है नहीं। एक नंबर जस्ट आपको देख करके ही मिल जाएगा, इसमें कुछ भी वर्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इस सवाल को समझाने के लिए मुझे कुछ वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा, किंतु आपसे जब ये सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट इसके आंसर को टिक करके आ सकते हो। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर आखिरकार होगा तो क्या होगा और क्यों होगा, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि एक साल में वी ऑल नो कि कितना दिन होता है भाई? 365 डेज होता है ना। तो ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी का जो नियम है उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई? ये हो गया आपका 365, यानी कि डिनोमिनेटर तो 365 ही आने वाले हैं, बट इसमें चारों के चारों ऑप्शन में 365 डिनोमिनेटर ही दिया हुआ है। तो आपका तुक्का जो है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिरकार इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका जन्मदिन साल में कितना बार आता है? 2 बार आता है क्या? 3 बार आता है? 4 बार आता है? नहीं, कितना बार आता है? वी ऑल नो कि किसी का भी जन्मदिन जो है वो एक साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो मान लीजिए आप 2 दोस्त हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ए का जन्मदिन 25 अप्रैल को अगर होता है तो बी का भी जन्मदिन 25 अप्रैल ही होगा। ऐसा जो कोइंसिडेंट है वो कितना बार हो सकता है साल में? सिर्फ एक ही बार हो सकता है। यही चीज आपको समझनी है। 2 आदमी का जन्मदिन एक ही हो, चाहे वो 25 अप्रैल हो, 8 अगस्त हो, 12 दिसंबर हो, 14 मार्च हो, कुछ भी हो, वो होगा एक ही। तो इस तरह से जो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो होंगे वो होगा आपका सिर्फ 1 होगा। और इस तरह से प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे ये होगा 1/365। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी हुआ 1/365 ये हुआ कि आपका बर्थडे जो है ना वो सेम डे में आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी हुआ 1/365। लेकिन यहां पर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फ्रेंड्स हैव डिफरेंट बर्थडे है? दैट मीन्स अगर आपका जन्मदिन 25 अप्रैल है तो उसका 25 अप्रैल छोड़ करके बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेम का प्रोबेबिलिटी 1/365 है, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे जो होगा वो सिंपली हम लोग इसमें क्या करेंगे? देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होता है, क्या होता है? 1 होता है, वी ऑल नो। तो अगर हम लोग इसमें 1 में से 1/365 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 364/365। और इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी। दैट मीन्स 364/365। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दैट ये जो सवाल है इंटरेस्टिंग सवाल है ये, और इसके उत्तर को जान करके आप सबों को अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग सवाल और उसके जवाब के साथ हाजिर होऊंगा मैं अपने अगले क्लास में और एक मजेदार आपके सवाल के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहें। धन्यवाद।